धर्मेंद्र बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने से पहले ही दिलीप कुमार के बहुत बड़े फैन थे। उस समय धर्मेंद्र किसी काम के कारण मुंबई आए तो दूसरे ही दिन दिलीप कुमार से मिलने उनके घर पहुंच गए थे। यहां तक कि धर्मेंद्र दिलीप कुमार को अपना भाई मान बैठे थे। धर्मेंद्र ने दिलीप कुमार की ऑटोबायोग्राफी दिलीप कुमार द सबस्टेंस एंड द शैडो में इस किस्से को याद किया, जहां उन्होंने बताया, बात साल 1952 की है, जब वे लुधियाना में पढ़ाई कर रहे थे और किसी वजह से उनका मुंबई आना हुआ। इस दौरान वे दिलीप कुमार से मिलना चाहते थे। मुंबई आने के दूसरे दिन ही वे दिलीप कुमार से मिलने उनके घर की तरफ निकल पड़े। दिलीप कुमार के घर के नीचे किसी सिक्योरिटी गार्ड को ना देख कर वे सीधे घर के अंदर घुस गए। एक के बाद एक दरवाजे को पार करते हुए घर के अंदर पहुंच गए, जहां उन्हें ऊपर के फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियां दिखाई दी। सीढ़ी से होते हुए वे ऊपर के एक कमरे के गेट तक पहुंच गए, जिसमें दिलीप कुमार सो रहे थे। गेट पर खड़े होकर धर्मेंद्र एकटक दिलीप साहब को निहारते रहे। धर्मेंद्र ने बताया कि मुझे देखकर दिलीप कुमार उठकर बैठ गए और घूरने लगे। ये देखकर वह काफी हैरान रह गए कि उनके बेडरूम के दरवाजे पर एक अजनबी व्यक्ति खड़ा है। जहां तक मेरा सवाल है तो मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका कि मेरे सामने दिलीप कुमार मेरे आइडल थे। वह मुझे देखकर जोर से चिल्लाए और नौकर को आवाज लगाई। इसके बाद डर के मारे मैं सीढ़ियों से नीचे भागा और घर से बाहर निकल गया। धर्मेंद्र ने बताया कि वह कुछ देर तक भागते रहे और जब वह सुरक्षित जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कहीं कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। इसके बाद उन्होंने खुद से सवाल किया। उन्होंने लिखा, मुझे एहसास हुआ कि एक एक्टर की प्राइवेसी में दखल देकर मैंने कितनी लापरवाही का काम किया है। तो क्या हुआ अगर गेट पर कोई चौकीदार नहीं था और घर में मुझे रोकने वाला कोई फैमिली मेंबर नहीं था? मुझे इस तरह उनके घर में नहीं जाना चाहिए था। धर्मेंद्र ने आगे लिखा कि इस घटना के करीब 6 साल बाद एक टैलेंट कंपटीशन जीतने की वजह से उन्हें कुछ सेलिब्रिटीज से मिलने का मौका मिला, जिसके कारण उनकी मुलाकात दिलीप कुमार की बहन से हुई। धर्मेंद्र ने कहा, मैंने दिलीप साहब की बहन को जाते हुए देखा और मैं उनके पीछे दौड़ा और उनसे रिक्वेस्ट की कि वह मुझे दिलीप साहब से मिलवा दें। मैंने उनको बताया कि मुझे लगता है कि दिलीप साहब मेरे भाई हैं। इसके बाद धर्मेंद्र को दिलीप कुमार से मिलने का मौका मिला, वो भी इनविटेशन के साथ। उन्हें अपनी किस्मत पर खुद यकीन नहीं हो रहा था। धर्मेंद्र ने लिखा, जब मैं जा रहा था तो वह मुझे ऊपर अपने कमरे में ले गए और अपनी अलमारी से मुझे एक स्वेटर दिया क्योंकि वहाँ थोड़ी ठंड थी और उन्होंने देखा कि मैंने सिर्फ एक पतली सी शर्ट पहनी हुई थी। उन्होंने मुझे गले लगाया और गेट तक मुझे छोड़ने के लिए आए थे। धर्मेंद्र और दिलीप कुमार ने बंगाली फिल्म पारी में साथ में काम किया था, जिसे बाद में हिंदी में अनोखा मिलन नाम से बनाया गया था। धर्मेंद्र को आखिरी बार फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में देखा गया था। फिल्म 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। जल्द ही वह फिल्म अपने 2021 में नजर आएंगे।